जो छात्र मिलते हैं उनकी आंखों में अनुमन आंसू होते हैं, बहुत ही हताश दिखते हैं कि विधायक जी दादा छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग को पढ़ाई भी छोड़ना पड़ेगा और बहुत ही बदतर स्थिति हमारे परिवार की हो जाएगी। जिन सपनों को हम लोगों ने आंखों में संजोने का काम किए थे आज वो टूटते हुए दिख रहे हैं। तो पहला कि स्टूडेंट्स को जो पेंडिंग पड़ी छात्रवृत्ति है उसका भुगतान किया जाए। उसके बाद इस राज्य का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इस राज्य के लोग विगत 2 दशकों से जिस नीति के लागू होने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो स्थानीय नीति। इस राज्य को एक सटीक स्थानीय नीति जो पुरानी मांग है 1932 अथवा अन्य कॉलम के आधार पर स्थानीय नीति का प्रमाणित किया जाए और जो नियोजन नीति में विसंगतियां हैं उनको दूर करते हुए एक अस्थायी और सदृढ़ नियोजन नीति को लागू किया जाए तथा जो भी राज्य संबंधित प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनको नियमित संचालन हो और एक नियमित कैलेंडर के आधार पर। अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या आगे की रणनीति क्या? जी, उसके बाद फिर हम लोग इस कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जिस प्रकार से हजारीबाग में बैठक करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का निर्णय लिया था, उसी प्रकार एक बैठक होगी। उसके बाद फिर हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे हमारा कदम क्या होगा। इससे पहले आप लोग 60-40 को लेकर के झारखंड बंद किए थे, तो इस आंदोलन से क्या असर पड़ेगा? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की आवाज़ को जिंदा रखता है। आंदोलन ये आभास करता है कि हम तानाशाही नहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, इसलिए आंदोलन लोकतंत्र के होने का आभास कराएगा। हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। एक तरफ सरकार मोराबादी में नियुक्ति पत्र भी बांट रही है जेपीएससी और टीचर का, आप लोग दूसरी तरफ आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। जिस नियुक्ति को बांटा गया वो सभी जानते हैं कि वह आज से 10 साल पूर्व का जो डेटेड था, ये पूर्व की सरकारों में इन चीज़ों को किया गया था। उसके बाद ये वर्तमान में केवल ये नियुक्तियां दी गई, लेकिन नया परीक्षा न लिया जा रहा है, ना किसी प्रकार से नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो निसंदेह ऐसा नहीं, जो चीज़ें सरकार अच्छी करती है उस पर पीठ थपथपानी चाहिए। चलिए, उम्र के अंतिम पड़ाव में ही सही सहायक आचार्यों को सेवा करने का एक अवसर मिला, उनमें एक ऊर्जा का संचार हुआ, इसके लिए बधाई। लेकिन इस राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आपकी आंखों के सामने है, उस पर हम लोग चुप भी नहीं रहेंगे, उस पर लगातार अपनी आवाज़ को सड़क से सदन तक बुलंद करेंगे। कल से विधानसभा सत्र भी चालू होगा, क्या मेन? जी बिल्कुल, कल से विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा और मुख्य नियोजन पर जो खाली रिक्त पद हैं जिनकी भरपाई नहीं हो पाई है, रिक्त पदों की भरपाई हो, उसको लेकर मुख्य रूप से सवाल जवाब होंगे। जिस प्रकार से झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है और हमारे राज्य में अवैध बालू, अवैध लोहा, अवैध कोयला की ढुलाई हो रही है और राज्य का राजस्व भी क्षति हो रहा है। आज राज्य सरकार पीछे क्यों आ रही है? कारण ये है कि उनके राजस्व में धनराशि नहीं है। उस लिहाज से इस राज्य को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे हो, उस पर सरकार से बहस होगी। 180 किलोमीटर पद यात्रा बड़ा मुश्किल होगा छात्रों के लिए, इतना लंबा दूरी चल पाना। देखिए, संघर्ष है, बिना संघर्ष के मुकाम नहीं मिलता है और संघर्ष के साये में जवानी चलती है।